हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निधि शर्मा, थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे नर्सिंग हैक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनका यूज करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आपका सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट हैक है पीवाईक्यू, क्योंकि आपका 70% पेपर आपके पीवाईक्यू से ही आता है। आपका एग्ज़ाम जब होगा तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर मतलब एग्ज़ाम पेपर के अंदर पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, बस उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग होती है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो आपको आपके पीवाईक्यू करके जाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 साल के पीवाईक्यू याद करने हैं। मैं तो कहती हूँ लिख लिख के उनको एकदम अच्छे से याद कर लो। बस उनकी टर्मिनोलॉजी भी याद करनी है। उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी टर्मिनोलॉजी वो चेंज कर देते हैं एग्जाम के अंदर और आप सोचते हो कि ये एक क्वेश्चन अलग है और वो क्वेश्चन अलग था। तो ऐसा नहीं होता है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, वो आपको मार्क कर लेने हैं। और उनमें 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये आपके लिए आपके जो लॉन्ग ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सेकेंड चीज़ है प्रेजेंटेशन। यदि आप अच्छे से रिप्रेजेंट करके आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन देखता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे एक साथ पैराग्राफ लिख के आ जाते हैं, तो आपको उस तरीके से नहीं करना। उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, आपको सबसे पहले ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग्स अंडरलाइन करके आनी है और आपको जो भी डायग्राम वगैरह दिया है वो पेंसिल से ही बना के आना है, ना कि पेन से बना के आना। यदि एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसे कि आपके एनाटॉमी में डायग्राम डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज और सब टॉपिक उनके अंडरलाइन करके आने हैं, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ताकि एग्जामिनर पे उन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़े और वो आपको अच्छे मार्क्स दे। तीसरी चीज़ है 5 to 10 मार्क्स के जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनका आपके लिए राइटिंग फार्मूला आपको किस तरीके से वो लिख के आने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कितना आंसर लिख के आना है, 5 मार्क्स में कितनी लाइनें लिख के आनी है, कितने पेज भर के आने हैं। तो उसकी वजह से उसको नॉलेज होते हुए भी वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करके आ पाता। तो आपको पता होना चाहिए 10 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको 250 से 300 वर्ड्स लिख के आने हैं, यानी कि 6 से 7 पेज भर के ही आने हैं। आपकी 40 पेज की जो भी कॉपी आएगी उसमें आपको 6 से 7 पेज मिनिमम भर के ही आने हैं। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 पेज भर के आने हैं, जिसमें आपको 150 से 200 के अंदर वर्ड्स लिख के आने हैं। तो इस तरीके से आपको 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना है वो सब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, आपको हेडिंग्स में ही लिख के आना, जैसे मैंने पहले बता ही दिया है आपको। और आपको डेफिनेशन 2 लाइन की, 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन जरूर लिख के आनी है। तो इस तरीके से आपको 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके आना है, उनको बहुत अच्छे से लिख के आना है, क्योंकि उनमें फुल मार्क्स नहीं दिए जाते। आप जितना ज़्यादा अच्छे से लिख के आओगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके आना है। हैक नंबर 4 की बात करते हैं, जिसके अंदर आपको एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करके ही जाना है कि मुझे कितना लिखना है, इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आने हैं, क्योंकि वहाँ टाइम कम होता है। आपको एक पेपर के अंदर 2 सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे और उसके लिए सिर्फ 3 घंटे होंगे। तो आपको दोनों पेपर अटेम्प्ट करके आना है। सेक्शन ए सेक्शन बी 40-40 पेज की आपके लिए 2 कॉपियाँ दी जाएंगी। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्री माइंड सेट होना चाहिए कि हमें इतने पेज लिख के ही आने हैं और इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने, जिससे आप पास हो सको। क्योंकि नर्सिंग का जो भी एग्ज़ाम होगा आपके लिए फर्स्ट सेम का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं जो नर्सिंग मतलब यूजी की तैयारी करने के बाद में नर्सिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है नर्सिंग एग्ज़ाम को पास करना। तो उनके लिए मेरा स्पेशली ये कहना है कि आप लोग पहले से ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, पहले से ही माइंड सेट को प्रिपेयर करके जाएं, जिसके लिए आपको बहुत अच्छे से अपने आप को
तैयार करना होगा। तो नर्सिंग हॉल में जाने से पहले आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है कि हाँ, हमें इतना लिख के आना है और इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं। यदि आपका प्री माइंडसेट अच्छा होगा तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, आप अच्छे से पास हो जाओगे। हैक नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले काफ़ी सारे बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है एक दो दिन पहले, ताकि आपको ऐसे लगे कि ये टॉपिक तो रह गया है और ये टॉपिक एग्ज़ाम के अंदर आ गया तो मैं क्या लिख के आऊँगा। तो ऐसा नहीं सोचना है। जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक, भले आपको नहीं भी आता तो भी आप उसके बारे में लिख के आओगे, और आपको लिख के ही आना है। आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ के आना। आपको थोड़ा बहुत भी पहले का आपने कहीं पढ़ा हो, जिसने नीट की तैयारी की हो नीट में पढ़ा हो, नर्सिंग की तैयारी की हो नर्सिंग में पढ़ा हो, कुछ भी उस चीज़ के बारे में, कोई एनाटॉमी फिजियो में आप लिख सकते हो। इसीलिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करनी है कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर यदि कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है तो वो आपको अटेम्प्ट करके आना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको रात को नहीं जागना है, अच्छे से आपको सो जाना है, टाइम से जग करके सुबह अच्छा सा हेल्दी फूड खा करके ही जाना है, ताकि आप 3 घंटे एग्ज़ाम अच्छे से लिख सको। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये 5 है कि आप अच्छे से यूज करोगे तो आप डेफिनेटली नर्सिंग एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, वरना बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है और बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें यूज करनी है। और नोट्स वगैरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम है फर्स्ट सेम या सेकंड, फर्स्ट सेम वाले अभी सेकंड वगैरह का तो हो गया है, फर्स्ट सेम वालों को नोट्स वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बायो में भी दिया हुआ है, मैं आपको वहाँ पे अपलोड करवा दूँगी आपके नोट्स वगैरह। और आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, किसी भी तरीके की आपकी नर्सिंग जर्नी में आपको हेल्प चाहिए तो। और आपको जो जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।